Hello students, welcome to the e-learning class of MAPN. Today in class 4 Science, we will study our second and last chapter of PA third, that is chapter 8 Matter and Material. इस चैप्टर में बच्चों हम मैटर यानी पदार्थ और मटेरियल यानी कि वो मैटर किस चीज़ से बना है, किस धातु से बना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और बच्चों इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले मटेरियल यानी धातु के बारे में पढ़ेंगे, फिर मैटर यानी पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स पदार्थ की अवस्थाएं यानी कैसे वो सॉलिड से लिक्विड में होता है, लिक्विड से गैस में होता है, कैसे वो आपस में परिवर्तित होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 4 प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर यानी पानी को हम कैसे साफ करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 5 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था मटेरियल क्या होता है, धातु, ठीक है। तो धातु की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे कि उनमें कितनी अवस्थाएं होती हैं। और लास्ट है सॉल्यूशंस यानी घोल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन बोर्ड पे चैप्टर चलता रहेगा और वॉइस यानी आवाज़ हमारी रहेगी। आप अपनी बुक को ओपन करके बैठिए और मेरे साथ साथ चैप्टर को समझने का प्रयास करिए। Chapter 8 Matter and Material. Material. There are many things around us. हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे उदाहरण में देखिए ग्लासेस, सीजर्स, बकेट्स, न्यूज़पेपर्स, बलून्स, टेबल्स, ये सब देखिए आपके पिक्चर में बना हुआ है। ये सब हमारे आसपास हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। What are these objects made of? ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये किससे बनते हैं? They are made of glass, metal, plastic, paper, rubber, wood, etc. ये सब ग्लास, मेटल, प्लास्टिक इन सब चीज़ों से बनते हैं। All of these are materials. तो ये सब क्या है? ये सब materials हैं। अब material is a substance of which a thing is made. अब मटेरियल होता क्या है? मटेरियल एक सब्सटेंस होता है जिससे कि कोई चीज़ बनती है। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 69। मैनी टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ, कई बार एक ऑब्जेक्ट जो बनता है वो कैसे बनता है? मेड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, कई मटेरियल्स के कॉम्बिनेशन से ऑब्जेक्ट बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उदाहरण देखिए, अ टेबल इज़ मेड ऑफ, जो टेबल होती है वो किससे किससे बनती है? वुड एंड आयरन नेल्स, लकड़ी से और आयरन नेल्स से बनती हैं। मैनी ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ सिंगल मटेरियल, लेकिन कई ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक सिंगल मटेरियल यानी अकेले मटेरियल से बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एग्ज़ाम्पल देखिए, बेल्ट्स, शूज़, ग्लव्स, जैकेट्स, पर्से हैं, ये सब एक मटेरियल से बनते हैं और वो मटेरियल क्या है? लेदर। ठीक, अब बच्चों आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ पर। ऑल मटेरियल्स हैव सम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़, सभी मटेरियल के पास अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। These properties help us to recognize them. ये प्रॉपर्टीज़ मदद करती हैं उनको पहचानने में। नंबर 1 स्मूथनेस। अब हम सबसे पहली प्रॉपर्टी स्मूथनेस के बारे में पढ़ेंगे। सैंड पेपर एंड ऑर्डिनरी ब्राउन पेपर लुक सिमिलर। सैंड पेपर और ऑर्डिनरी जो ब्राउन पेपर होता है वो देखिए एकदम एक जैसा दिखता है। बट व्हेन वी टच देम, लेकिन जब हम इनको टच करते हैं, छूते हैं, वी फाइंड द सरफेस ऑफ द सैंड पेपर, तो जो सैंड पेपर का सरफेस है वो क्या होता है? वो कोर्स होता है। ठीक, कोर्स मतलब खुरदुरा होता है, चिकना नहीं होता। एंड द सरफेस ऑफ द ब्राउन पेपर स्मूथ, और लेकिन जो ब्राउन पेपर का सरफेस होता है वो बहुत ही स्मूथ यानी चिकना होता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं हार्डनेस। कौन सा ऑब्जेक्ट कितना हार्ड है, कितना कठोर है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। अ पीस ऑफ वुड and a piece of sponge like
A piece of wood and a piece of sponge look alike. एक लकड़ी का टुकड़ा और एक स्पंज जो होता है उसका टुकड़ा हम लें तो देखिए क्या होता है. बट व्हेन वी प्रेस देम, अब लकड़ी का टुकड़ा और स्पंज दोनों एक ही तरह का दिखता है, ठीक है, लेकिन जब हम उसको प्रेस करते हैं यानी दबाते हैं, वी फाइंड दैट द पीस ऑफ स्पंज, तो हम देखेंगे कि पीस ऑफ स्पंज, स्पंज जो होता है वो पीस, उसका जो टुकड़ा है स्पंज का वो ईजिली प्रेस्ड, उसे हम आसानी से दबा सकते हैं. वाइल द पीस ऑफ वुड कैन नॉट बी प्रेस्ड, लेकिन पीस ऑफ वुड कैन नॉट बी प्रेस्ड, वुड का जो टुकड़ा होता है उसे हम आसानी से दबा नहीं सकते. अब नंबर 3 लस्टर पे आते हैं. लस्टर मतलब चमक होता है, ठीक, कि कौन से ऑब्जेक्ट में कितनी चमक होती है और कौन से ऑब्जेक्ट में चमक नहीं होती. टेक 2 पॉट्स, 2 पॉट लीजिए. वन मेड फ्रॉम क्ले, एक क्ले से बना हो यानी चिकनी मिट्टी से बना हो, एंड द अदर मेड फ्रॉम ब्रास, और दूसरा ब्रास यानी पीतल या तांबा से बना हो, ठीक. लुक एट देम केयरफुली, उनको बहुत ही ध्यान से देखिए. यू विल फाइंड दैट, हम देखेंगे या जान पाएंगे दैट द ब्रास पॉट इज़ लस्ट्रस, जो ब्रास पॉट यानी जो पीतल या तांबे से बना हुआ पॉट है वो लस्ट्रस रहेगा यानी चमकीला रहेगा. वाइल द क्ले पॉट इज़ डल इन अपीयरेंस, लेकिन जो क्ले यानी जो मिट्टी से बना हुआ घड़ा रहेगा वो क्या रहेगा, वो चमक नहीं होगी उसमें, ठीक है. अब हम आते हैं ओडोर. ओडोर मतलब गंध या सुगंध होता है. टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास वाटर लीजिए, एंड अ ग्लास ऑफ केरोसिन, और एक ग्लास केरोसिन यानी मिट्टी का तेल लीजिए. स्मेल बोथ ऑफ देम, दोनों को सूंघिए. द ग्लास कंटेनिंग केरोसिन, वो ग्लास जिसमें केरोसिन है, स्मेल्स बैड, उसमें से कुछ खराब गंध आएगी. एंड द ग्लास कंटेनिंग वाटर, और जिस ग्लास में पानी है यानी वाटर है, हैज़ नो स्मेल एट ऑल, उसमें से कोई भी स्मेल नहीं आएगी. किस में से, वाटर में से, ठीक. अब हम आते हैं नेक्स्ट, टेस्ट, स्वाद. टेक अ बाउल ऑफ सॉल्ट, एक बाउल सॉल्ट लीजिए यानी नमक लीजिए, एंड अ बाउल ऑफ पाउडर्ड शुगर, और एक बाउल पाउडर्ड शुगर, ठीक. पाउडर्ड शुगर मतलब क्या होता है, पिसी हुई चीनी जो होती है, ठीक, यानी चीनी के दाने नहीं लेने हैं, जो पिसी हुई चीनी होती है जिसको चीनी का भूरा कहते हैं वो लेना है. बोथ लुक ऑलमोस्ट द सेम, दोनों लगभग लगभग एक जैसे दिखाई देंगे. नाउ टेस्ट बोथ ऑफ देम, अब क्या करो, दोनों को, अब क्या करना है, दोनों को टेस्ट करना है. सॉल्ट इज सॉल्टी इन टेस्ट, जो सॉल्ट होगा वो टेस्ट में सॉल्टी होगा. वाइल शुगर इज़ स्वीट, और जो शुगर होगी, जो चीनी होगी, चीनी का जो भूरा होगा, जो चीनी का भूरा होगा वो क्या होगा, वो स्वीट होगा यानी मीठा होगा. अब बच्चों पेज नंबर 70 पर आइए. वेट, नेक्स्ट है वेट. टेक अ पीस ऑफ आयरन, एक आयरन का टुकड़ा लीजिए, एंड अ पीस ऑफ वुड, और एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिए. बोथ हैविंग सेम शेप एंड साइज, दोनों की शेप और साइज जो है वो बराबर हो. मेजर देयर वेट्स, इनके वेट यानी इनके वजन को नापिए. द पीस ऑफ आयरन इज़ हैवियर, जो आयरन यानी जो लोहे का टुकड़ा है वो क्या होगा, वो भारी होगा. दैन द पीस ऑफ वुड, किससे भारी होगा, लकड़ी के टुकड़े से लोहे का टुकड़ा क्या होगा, भारी होगा. अब बच्चों हम लोग आते हैं मैटर पे. ऑल मटेरियल्स आर मेड ऑफ मैटर, सभी मटेरियल्स किससे मिलकर बनते हैं, मैटर से. बेसिकली मैटर इज़ द साइंटिफिक वर्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, सभी प्रकार के मटेरियल्स के लिए
जो एक साइंटिफिक वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो क्या है, वो है मैटर। वी कैन आइडेंटिफाई मैटर। हम मैटर को कैसे पहचान सकते हैं? बाय सीइंग और टचिंग इट, उसको देखकर और उसको छूकर। बट देयर इज़ सम मैटर, लेकिन कुछ मैटर होते हैं विच वी कैन नॉट सी और टच, जिसको कि हम देख और छू नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर। एयर एक ऐसा मैटर है जिसको कि ना हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं, हम एयर को सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। देन हाउ डू वी डिफाइन मैटर? तो फिर मैटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एनी सब्सटेंस दैट हैज़ वेट, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका वेट यानी जिसमें भार होगा, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, और जो जगह घेरेगा, इज़ कॉल्ड मैटर। तो वही क्या कहलाएगा? वही मैटर कहलाएगा। फिर से समझिए मैटर क्या होता है। मैटर एक सब्सटेंस होता है जिसमें भार हो और जो जगह घेरे, जिसमें भार भी रहेगा और जो जगह भी घेरेगा, वही क्या होगा? मैटर होगा। एवरी सब्सटेंस अराउंड अस इज़ मैटर। सभी सब्सटेंस हमारे जो आसपास हैं वो सभी क्या हैं? वो सभी मैटर हैं। इन फैक्ट वी आर ऑल्सो मेड ऑफ मैटर। जहाँ तक कि हम लोग भी क्या हैं? हम लोग भी मैटर हैं, क्योंकि हमारा अपना वेट है और हम अपनी जगह घेरते हैं। मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको कि हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। These molecules are further composed of atoms. ये जो molecules हैं इनको आगे किससे कंपोज किया जाता है? एटम से। Thus an atom is the smallest particle. इसलिए एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा पार्टिकल है, विच मैटर इज़ मेड ऑफ, जिसका कि क्या बनता है? मैटर जिससे बनता है। टू और मोर एटम्स जॉइन टुगेदर, दो या दो से अधिक एटम्स को जॉइन किया जाता है टुगेदर, एक साथ, जिससे कि ये क्या बनाएंगे? टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक, अब बच्चों आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। मैटर को 3 स्टेट्स में बांटा गया है। ठीक, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वो 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। These states of matter arise due to difference in the arrangement of the molecules of matter. ये states मैटर के क्यों बने हैं? इसलिए बने हैं क्योंकि जो अरेंजमेंट होता है, किसका अरेंजमेंट? मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर। मैटर के मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट किस हिसाब से किया गया है, उस हिसाब से स्टेट्स ऑफ मैटर को बनाया गया है। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है सॉलिड। सॉलिड्स आर सब्सटेंसेस इन विच मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सॉलिड जो है वो ऐसा सब्सटेंस है जिसमें कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज, बहुत ही करीब होते हैं एक दूसरे के। दीज मॉलिक्यूल्स कैन ओनली वाइब्रेट। ये मॉलिक्यूल्स सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक, हिल डुल सकते हैं। दे कैन नॉट लीव देयर पोजीशन, लेकिन अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। ये जिस जगह पे हैं बस उसी जगह पे सिर्फ हिल डुल सकते हैं। Thus solids have fixed shape and size. इसलिए सॉलिड्स जो होते हैं उनका एक फिक्स यानी निर्धारित शेप और साइज़ होता है। इफ़ वी अप्लाई फोर्स, अगर इन पर बल लगाया जाए, सम सॉलिड्स कैन चेंज देयर शेप, तो कुछ सॉलिड्स अपने शेप को, अपने आकार को बदल सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अ पॉटर कंप्रेस्ड क्ले टू मेक पॉट्स। एक पॉटर, एक कुम्हार जिसको हम कहेंगे, वो क्या करता है? क्ले को कंप्रेस करता है। कंप्रेस करना मतलब दबाता है। किस लिए दबाता है? पॉट बनाने के लिए। ठीक,
अ टेलर कट्स क्लॉथ, टेलर जो है वो कपड़े को काटता है। एंड वी कैन फोल्ड पेपर, और हम पेपर को मोड़ सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। एंड चेंज इट्स शेप, तो ये सब करके हम पेपर को मोड़कर, कपड़े को काटकर, और पॉट बनाने के लिए मिट्टी को कंप्रेस कर कर हम क्या कर सकते हैं, इनके शेप को, सॉलिड के शेप को हम बदल सकते हैं। ठीक, अब हम आते हैं लिक्विड पे। लिक्विड्स आर सब्सटेंसेस इन विच मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड। लिक्विड्स में क्या होता है, जो लिक्विड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही करीब नहीं होते। ठीक, दीज मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, बट अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस ओनली, लेकिन एक निर्धारित दूरी तक ही जा सकते हैं। दस लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स शेप। इसलिए लिक्विड्स जो होते हैं उनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, बट दे हैव नो फिक्स शेप, लेकिन इनका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता। अब बच्चों पेज नंबर 71 पर आइए। लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पुट। लिक्विड्स को जहाँ पर रखा जाता है वो किसका आकार ले लेते हैं, वो एक कंटेनर का आकार ले लेते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट, गैस। गैसेस आर सब्सटेंसेस इन विच मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड। गैस में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मतलब कहा जाए तो वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, बहुत ही लूजली पैक होते हैं, यानी कि उनके बीच में दूरियां बहुत रहती हैं। बिकॉज ऑफ लार्ज स्पेसेस बिटवीन दैम। ऐसा क्यों, क्योंकि उनके पास बहुत ही लार्ज स्पेस होता है। ठीक, मॉलिक्यूल्स कैन मूव विथ वेरी हाई स्पीड, और लार्ज स्पेस होने के कारण जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही तेज़ रफ्तार से मूव कर सकते हैं। एंड कैन ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर दे आर पुट इन। और जिस कंटेनर में उन्हें रखा जाता है वो उसका पूरा स्पेस घेर सकते हैं। दस गैसेस हैव नाइदर अ फिक्स शेप नॉर अ फिक्स वॉल्यूम। इसलिए ये गैस का ना ही कोई फिक्स्ड आकार होता है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। अब बच्चों इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स पर आते हैं। इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स का मतलब है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट को चेंज करना, जैसे सॉलिड को लिक्विड बनाना, लिक्विड से गैस बनना, ऐसा। मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मैटर को हम एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चेंज कर सकते हैं। दिस कैन बी डन बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग और कूलिंग। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, हीटिंग, हीट करके, गर्म करके और ठंडा करके, यानी गर्म और ठंडे की प्रक्रिया से हम मैटर को एक स्टेट में चेंज कर सकते हैं। हीट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। हीट जो है वो मॉलिक्यूल्स की रफ्तार को तेज कर देता है, वाइल कूलिंग डिक्रीजेज इट। लेकिन कूलिंग क्या करता है कि मॉलिक्यूल्स की रफ्तार को धीमा करता है। नंबर 1, अ सॉलिड चेंजिंग इनटू लिक्विड। अब हम सबसे पहला इंटरचेंज पढ़ेंगे जिसमें कि हम एक सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं। व्हेन अ सॉलिड इज़ हीटेड, जब हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं, इट्स मॉलिक्यूल्स एनर्जी, उसके मॉलिक्यूल्स में जो एनर्जी होती है, एंड देयर स्पीड ऑफ वाइब्रेशन, और उनके हिलने की जो स्पीड, रफ्तार होती है, वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है। आफ्टर अ पॉइंट, एक निर्धारित बिंदु के बाद, दे स्टार्ट रनिंग अवे फ्रॉम ईच अदर। वो क्या करते हैं, वो रनिंग स्टार्ट कर देते हैं, यानी इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ वाइब्रेशन ओनली, सिर्फ हिलने डुलने के अलावा उनमें रनिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। डज अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड। इस प्रकार से सॉलिड क्या होता है कि लिक्विड में चेंज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मेल्टिंग, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं।
अब नंबर 2, लिक्विड चेंजेस इनटू गैसेस। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड गैस में कैसे चेंज हो सकता है। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं, इट्स मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी को प्राप्त करते हैं, एंड मूव विद ग्रेटर स्पीड, और बहुत ही तेज गति से मूव करते हैं। आफ्टर अ पॉइंट, एक निर्धारित बिंदु के बाद, बिकॉज ऑफ वेरी हाई स्पीड, बहुत ही तेज रफ्तार होने के कारण, दे कम आउट ऑफ द लिक्विड एज गैस, तेज रफ्तार के कारण वो क्या होते हैं, लिक्विड से बाहर आ जाते हैं और किस फॉर्म में आते हैं, गैस के फॉर्म में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, और इस प्रक्रिया को, जब लिक्विड गैस बनता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। अब हम आते हैं थर्ड नंबर, गैस चेंजिंग इनटू लिक्विड। गैस को हम लिक्विड में कैसे बदलें। व्हेन अ गैस इज कूल्ड डाउन, जब गैस को ठंडा किया जाता है, इट्स मॉलिक्यूल्स लूज एनर्जी, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी लूज़ करने लगते हैं, एंड देयर स्पीड डिक्रीजेज, और उसकी रफ्तार भी धीमी हो जाती है। आफ्टर अ पॉइंट, एक निर्धारित बिंदु के बाद, बिकॉज ऑफ देयर लो स्पीड, उनकी गति धीमी होने के कारण, दे कैन मूव अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस ओनली, गति धीमी है तो वो एक निर्धारित दूरी तक ही जा सकते हैं, ठीक। Thus a गैस चेंजेस इनटू अ लिक्विड, इस प्रकार से एक गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और जब गैस लिक्विड में चेंज होती है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पॉइंट, लिक्विड चेंजिंग इनटू अ सॉलिड। लिक्विड को हम सॉलिड में कैसे चेंज करते हैं। व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड, जब लिक्विड को ठंडा किया जाता है, इट्स मॉलिक्यूल्स फर्दर लूज स्पीड, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्पीड धीमी कर देते हैं अपनी। आफ्टर अ पॉइंट, एक निर्धारित बिंदु के बाद, द मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव बट कैन ओनली वाइब्रेट। क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अब चल फिर नहीं सकते, ठीक, बट कैन ओनली वाइब्रेट, लेकिन अपने स्थान पर ही होके वाइब्रेट कर सकते हैं, यानी हिल सकते हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। Thus a लिक्विड चेंजेस इनटू अ सॉलिड, और इस प्रकार से लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। अब बच्चों पेज नंबर 72 पर आइए। मोर टू नो, ऑल मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट ऑल द टाइम, सभी मॉलिक्यूल्स हर समय वाइब्रेट करते रहते हैं। LPG एंड CNG आर लिक्विड्स इन अ सिलेंडर। LPG और CNG ये सिलेंडर में भरे हुए लिक्विड हैं, बट टर्न इनटू गैस एज दे कम आउट। ये सिलेंडर में तो लिक्विड हैं, लेकिन जैसे ही सिलेंडर से बाहर आएंगे ये क्या बन जाएंगे, ये गैस बन जाएंगे। अब हम आते हैं सॉल्यूशंस पे। सम सॉलिड्स मिक्स विथ लिक्विड्स ईजिली, कुछ सॉलिड लिक्विड्स के साथ बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाते हैं, यानी घुल जाते हैं। नंबर 1, अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इन लिक्विड, वो पदार्थ जो लिक्विड में घुल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सल्यूट कहते हैं। इज कॉल्ड ए सल्यूट, उसे हम सल्यूट कहेंगे। नेक्स्ट, अ लिक्विड इन विच अ सब्सटेंस डिसॉल्व्स, वो लिक्विड जिसमें कि कोई सब्सटेंस डिसॉल्व होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। नेक्स्ट, अ लिक्विड विच वी गेट आफ्टर अ सल्यूट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट, वो लिक्विड जिसको कि हम प्राप्त करते हैं सल्यूट और सॉल्वेंट को एक साथ घुलने के बाद, वो क्या कहलाता है, वो सल्यूशन यानी घोल कहलाता है। नेक्स्ट, वाटर इज़ अ ग्रेट सॉल्वेंट, वाटर जो है वो सबसे बड़ा सॉल्वेंट है। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस गेट डिजॉल्व्ड इन इट, क्यों है, क्योंकि ज़्यादातर पदार्थ इसमें घुल जाते हैं। अब आते हैं एक्टिविटी 1, टेक 2 ग्लास ऑफ वाटर, 2
पानी का ग्लास लीजिए। नंबर 2, पुट 1 स्पून ऑफ सॉल्ट इन द फर्स्ट ग्लास। एक ग्लास में 1 चम्मच सॉल्ट डालिए यानी नमक डालिए। पुट अ स्पून ऑफ सैंड इन द सेकेंड ग्लास, और दूसरे पानी से भरे ग्लास में सैंड यानी मिट्टी डालिए 1 चम्मच। मिक्स देम वेल, फिर दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। द सॉल्ट डिसअपियर्स बट द सैंड रिमेन्स। सॉल्ट क्या होगा, वो डिसअपियर, वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन सैंड जो है वो दिखाई देगा। ये तो हमारी पहली एक्टिविटी थी। अब नेक्स्ट देखते हैं। द सॉल्ट डिसअपियर्स बिकॉज इट डिज़ोल्व्स इन वाटर। अब सॉल्ट डिसअपियर क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा। अ सब्सटेंस दैट कम्प्लीटली डिज़ोल्व्स इन वाटर इज़ कॉल्ड अ सॉल्यूबल। वो सब्सटेंस जो पूरी तरीके से पानी में घुल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूबल सब्सटेंस। सॉल्यूबल सब्सटेंस कहते हैं, यानी घुलनशील पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या क्या घुल सकता है पूरी तरीके से, देखिए, शुगर, सॉल्ट, टर्मरिक। शुगर, सॉल्ट और टर्मरिक, ये 3 चीज़ें पानी में पूरी तरीके से घुल सकती हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगी, इसलिए ये सॉल्यूबल सब्सटेंस कहलाएंगी। द सैंड सेटल्स एट द बॉटम। जो सैंड है वो बॉटम पे यानी पानी के ग्लास के नीचे के तल पे वो जम जाएगा। सो इट डज़ नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, इसलिए वो पानी में घुल नहीं पाएगा। सब्सटेंसेस दैट डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, ऐसे पदार्थ जो पानी में नहीं घुल सकते, आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। ये इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस यानी अघुलनशील पदार्थ कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे कौन कौन से हैं, उदाहरण देखते हैं। सैंड, स्टोन एंड चॉक। सैंड, स्टोन और चॉक, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल भी नहीं घुल सकती, इसलिए इन्हें हम इनसॉल्युबल सब्सटेंस या अघुलनशील पदार्थ कहेंगे। द सल्यूट डज नॉट यूजुअली अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। सल्यूट जो है वो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है। एक्टिविटी 2, अब हम आते हैं नंबर 2 एक्टिविटी पे। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास ऑफ वाटर लीजिए एंड मार्क इट्स लेवल, और उस पे एक लेवल पर मार्क कर दीजिए। पुट 2 टेबल स्पून्स ऑफ शुगर इन इट, और उसमें 2 चम्मच शुगर यानी चीनी डालिए। मिक्स वेल अंटिल द शुगर इज़ कम्प्लीटली डिज़ोल्व, फिर उसको अच्छे से मिक्स करिए। कब तक मिक्स करना है, जब तक कि शुगर पूरी तरीके से घुल नहीं जाती। नाउ चेक द लेवल ऑफ द सोल्यूशन अगेन, और फिर से सोल्यूशन के लेवल को चेक करिए। यू विल फाइंड दैट द लेवल रिमेन्स द सेम। चेक करने के बाद हम ये पाएंगे कि लेवल जो है वो सेम यानी जैसा पहले था वैसा अब भी है। Thus the volume of the solvent does not change। इस प्रकार से सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम होता है वो चेंज नहीं होता है। बट वाई डज इट हैपन, लेकिन ऐसा क्यों होता है? वी नो दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर लूजली पैक्ड। हम जानते हैं कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक। देयर आर एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देम, उनके बीच में बहुत सारी जगह एम्प्टी यानी खाली होती हैं। व्हेन शुगर डिज़ोल्व्स इन वाटर, जब शुगर वाटर में घुल जाती है, इट्स मॉलिक्यूल्स फिल दीज एम्प्टी स्पेसेस, तो उसके मॉलिक्यूल्स ये बची हुई जगह को, खाली जगह को भरते हैं। एंड दस द लेवल ऑफ वाटर रिमेन्स अनचेंज्ड, इसलिए पानी का जो लेवल है वो बदलता नहीं है। अब बच्चों पेज नंबर 73 पर आइए। वाटर कैन डिज़ोल्व ओनली अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अ सल्यूट। वाटर क्या करता है, सल्यूट की कुछ ही मात्रा में डिज़ोल्व होता है। ना एक्टिविटी 3, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लीजिए एंड मिक्स अ स्पून ऑफ शुगर विद इट, और 1 चम्मच उसमें शुगर मिलाइए।
पुट अनदर स्पून ऑफ शुगर एंड स्टर इट। फिर दूसरा 1 चम्मच शुगर लीजिए और उसको मिलाइए। कीप ऑन एडिंग शुगर एंड स्टिरिंग इट। शुगर मिलाते रहिए और ऐड करते रहिए। आफ्टर सम टाइम द शुगर स्टार्ट सेटिंग एट द बॉटम। कुछ समय बाद क्या होगा कि जो शुगर है वो नीचे तल पर बैठ जाएगी। द शुगर नो लॉन्गर डिज़ोल्व्स इन वाटर। फिर शुगर जो है वो अब पानी में डिज़ोल्व नहीं होगी। इट इज़ बिकॉज ऑल द एम्प्टी स्पेसेस। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जितनी भी खाली जगह थी मॉलिक्यूल्स के बीच में वाटर में, वो क्या हुआ, वो सब कुछ शुगर के मॉलिक्यूल्स ने भर दिया। मतलब खाली जगह को, जो भी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के बीच में जो भी खाली जगह थी वो मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर ने फिल कर दी। सच अ सोल्यूशन इज़ कॉल्ड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? ऐसे सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। अब आते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, कि वाटर का प्यूरिफिकेशन कैसे होता है। वी नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। हमें पानी का इम्पॉर्टेंस यानी पानी का महत्व पता है। द वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। लाइफ के लिए वाटर जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। वी नीड वाटर टू ड्रिंक। हमें पानी पीने के लिए चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन एंड प्योर। जो पीने वाला पानी होता है वो क्लीन यानी साफ़ होना चाहिए और प्योर होना चाहिए। वाटर बीइंग अ गुड सॉल्वेंट। वाटर जो है उसको एक गुड सॉल्वेंट कहा जाता है। डिज़ोल्व्स मेनी इम्प्योरिटीज़। इसलिए उसमें बहुत सारी गंदगी जो है वो डिज़ोल्व यानी घुल जाती है। वाटर फाउंड इन रिवर्स, लेक्स, वेल्स एट्सेट्रा। वो वाटर जो रिवर्स, लेक्स, वेल्स में मिलते हैं कंटेन्स मैनी इम्प्योरिटीज़। इसमें बहुत सारी गंदगी होती है। वी कैन प्योरीफाई सच इम्प्योर वाटर। हम ये गंदगी वाले वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं इन द फॉलोइंग वेज। यहाँ पे नीचे कुछ तरीके दिए हैं, उस तरीके से। टेक अ ग्लास ऑफ इम्प्योर वाटर। 1 ग्लास गंदा पानी लीजिए। लीव इट फॉर सम टाइम। थोड़े समय के लिए उसको छोड़ दीजिए। डू नॉट शेक और मूव इट। उसको बिल्कुल भी हिलाइए नहीं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद देखिए, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं, जो घुल नहीं पाती वाटर में, लाइक सॉइल, ग्रेवल एट्सेट्रा, ये क्या होंगी? सेटल डाउन एट द बॉटम। वो ग्लास के नीचे तल पर बैठ जाएंगी। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को हम सेडिमेंटेशन कहेंगे। नाउ पिक अप द ग्लास। अब ग्लास को उठाइए एंड स्लोली पोर द अपर लेयर ऑफ क्लियर वाटर। और धीरे धीरे पानी की जो ऊपरी परत है इनटू अनदर कंटेनर, उन्हें क्या करिए? दूसरे कंटेनर में निकाल लीजिए। बी केयरफुल दैट द सेटल्ड इम्प्योरिटीज़ शुड नॉट गेट ट्रांसफर्ड। हमें बहुत सतर्कता से ये करना है कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो दूसरे कंटेनर में ना जा पाएँ। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डिकैंटेशन। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डिकैंटेशन। द डिकैंटेड वाटर, जो डिकैंटेशन वाला वाटर होता है, इज़ स्टिल नॉट प्योर। वो अब भी प्योर, शुद्ध नहीं होता। नाउ टेक अ फनल। अब एक फ़नल लीजिए एंड पुट अ फिल्टर पेपर इन इट। और उसके ऊपर क्या रखिए? फिल्टर पेपर। पुट द फनल इन द माउथ ऑफ अ बॉटल। फ़नल को बॉटल के मुंह पर रखिए एंड स्लोली पोर द डिकैंटेड वाटर इनटू इट। और धीरे धीरे जो डिकैंटेड वाटर है उसको उसमें धीरे धीरे ट्रांसफ़र करिए। नाउ द वाटर इन द बॉटल इज़ फ्री फ्रॉम एनी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। अब क्या है? जो पानी है बॉटल में वो एकदम फ्री है। फ्रॉम एनी, किससे फ्री है? उसमें कोई भी
इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ नहीं हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? फिल्ट्रेशन। टू किल द जर्म्स प्रेजेंट इन इट। प्रेजेंट इन इट किसमें? वाटर में। वाटर में जर्म्स को किल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए द बेस्ट मेथड इज़ बॉइलिंग। सबसे अच्छा तरीका क्या है? बॉइलिंग, उबालना, पानी को उबालना। बॉयल द वाटर 10 to 15 मिनट्स। पानी को 10 से 15 मिनट तक उबालिए। टू किल ऑल द जर्म्स प्रेजेंट इन इट। टू किल ऑल द जर्म्स प्रेजेंट इन इट। तो उस किस लिए उबालना है? जितने भी जर्म्स, कीटाणु उसमें हैं, उनको ख़त्म करने के लिए। फॉर प्योरीफाइंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर। ज़्यादा मात्रा में पानी को प्योरीफाई करने के लिए सर्टेन केमिकल्स, कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे क्लोरीन। जब कोई ज़्यादा पानी होता है, ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, तो उसको ख़त्म, उसके अंदर जब ज़्यादा मात्रा में पानी होता है तो उसकी इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करने के लिए केमिकल क्लोरीन का इस्तेमाल की होता है। अब बच्चों, आपने जाना कि हम पानी को कैसे प्यूरीफाई कर सकते हैं, कौन कौन से तरीक़ों से, और हम सल्यूट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं, मैटर इंटरचेंज कैसे होता है, ये, और प्रॉपर्टीज़ मटेरियल्स की हमने पढ़ी, मटेरियल पढ़ा। बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। इस चैप्टर को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और बुक के पीछे जितनी भी एक्सरसाइजेज दी गई हैं उन्हें खुद से करने का प्रयास करिएगा।